Hello children, my name is Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. So today we are start our new chapter that name is sound. In this chapter is also some key learning point. These are different type of sounds, production of sound, characteristics of sound, propagation of sound through a medium, solid, liquid and gas, pleasant and unpleasant sound, is that music, noise pollution, sounds produced by musical instrument. But in this video we have to discuss about some of the part of the key learning points like different type of sounds, production of sound. Okay, so let's start our chapter. First of all बेटा दिस चैप्टर इज़ अबाउट साउंड. तो साउंड से ही हम समझ सकते हैं कि साउंड हमें वेरिएट अलग अलग तरह की सुनने मिलती है. ठीक है, आप अपने घर में ही कई तरह की साउंड सुनते होंगे, घर के बाहर कई तरह की साउंड सुनते हो. कुछ प्लीजेंट साउंड्स होती हैं और कुछ अनप्लीजेंट साउंड होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. वी हेयर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स. हम सुनते हैं अलग अलग तरह के साउंड्स हमारे प्रतिदिन लाइक टिकिंग ऑफ क्लॉक. जब आप देखते हैं ना क्लॉक टिक 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 की साउंड करती है. रसल ऑफ पेपर का साउंड आपने सुना होगा. टेलीफोन जब रिंग करता है उसका साउंड सुना होगा. स्कूल बेल जब रिंग करती है उसका साउंड सुना होगा. हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, साउंड ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, रेनिंग जब बारिश होती है ना बारिश का भी एक साउंड होता है, रिदमिक साउंड होता है. टॉकिंग टू ईच अदर एक्सेट्रा. जब आप एक दूसरे से बात करते हैं देन यू ऑल्सो यूज साउंड टू टॉक. ओके, यू कैन इवन हेयर द साउंड ऑफ योर ब्रीथिंग. इवन देन आपने अपनी ब्रीथिंग का साउंड भी सुना होगा. यू कैन जज लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग ओनली बाय हियरिंग साउंड. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. किसके ज़रिए हो रही हैं? हियरिंग साउंड. जो आप साउंड सुनते हो उन्हीं की वजह से आप उन्हें सुन पाते हो. ऑल द एनिमल्स, जितने भी जीव जंतु हैं, बर्ड्स हैं, दे ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स. एट अ म्यूज़िक कॉन्सर्ट, अगर आप कभी किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में गए होंगे ना बच्चे, वी हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. वहाँ पर क्या होंगे? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी होंगे लाइक सितार, वीणा, वायलिन, गिटार, तानपुरा, पियानो एक्सेट्रा. बहुत सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका यूज़ वहाँ पर किया जाता है. अब यहाँ पर बच्चे आप एक पिक्चर में ही देखिए, यहाँ पर कितनी तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं. बेल, आई थिंक ये ट्रेन का कुछ पोर्शन या व्हीकल पोर्शन है. ये स्पीकिंग साउंड, एक टीचर बच्चों को क्लास में समझा रही हैं. ये एक बच्चे के रोने का साउंड. तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ. ये देखिए यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले हो रहा है. एनिमल का साउंड और ये फ्लूट बजाया जा रहा है उसका साउंड. तो हम कह सकते हैं कि हम अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें देखते हैं दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड कंसिस्ट ऑफ इट. ओके, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी भी आपको दिया गया है. एम टू हियर, एम है इसका टू हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड यू. आप अपने आसपास अलग अलग तरह का साउंड सुनिए. और प्रोसीजर, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए. कीप एब्सोल्युटली साइलेंट एंड लिसन केयरफुली फॉर 5 मिनट्स. आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए और इतने दिमाग को स्थिर करते हुए 5 मिनट तक उन साउंड्स को सुनिए. और उसके बाद आपको यहाँ पर 1 to 10 काउंटिंग दी गई है. जो जो साउंड आपने सुने हैं उनको लिखना स्टार्ट करेंगे. Thus we hear sound from various sources. हम कह सकते हैं कि हम साउंड अलग अलग सोर्सेज से सुनते हैं लाइक ह्यूमन, बर्ड, एनिमल, बेल्स, मशीन, व्हीकल्स, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा. एज वी टॉक, अभी हमने बात किया था इसके बारे में. साउंड इज़ द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स. साउंड एक ऐसा सेंसेशन है जिसको हम फील करते हैं अपने कानों के द्वारा. इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म में है जो हमें एबल करता है कि हम उसे सुन पाएँ. टू कम्युनिकेट थ्रू साउंड वी नीड 3 फैक्टर. जब हम कम्युनिकेट करते हैं साउंड के थ्रू
तो हमें 3 फैक्टर्स की वहाँ पर ज़रूरत होती है। वो क्या क्या है? नंबर 1, देयर शुड बी सम सोर्सेज, कि कोई सोर्स होना चाहिए साउंड विच कैन प्रोड्यूस, ओके, जिसके द्वारा साउंड को प्रोड्यूस किया जाए। फिर एक मीडियम होना चाहिए जिससे उसको ट्रांसमिटेड किया जाएगा, ओके। और थर्ड क्या है? देयर शुड बी अ सेंसर, कि यहाँ पर एक सेंसर भी होना चाहिए, इज दैट ईयर, जैसे कि ईयर्स विच कैन आइडेंटिफाई, जो कि आइडेंटिफाई कर पाए, उस साउंड को डिकोड कर पाए। डिकोड मीन्स उसको समझ पाए द मीनिंग ऑफ साउंड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, कि जिस सोर्स से वो साउंड को प्रोड्यूस किया गया है उसे वो समझ पाए। Production of sound. Now next topic is production of sound. A vibrating object with produce sound, एक ऐसा vibrating object जो कि sound produce करता है, has certain amount of energy, उसके पास क्या होती है? certain amount of energy होती है, which travel in the form of sound wave, जो कि travel करता है, जो कि ट्रैवल कर रहा है किस फॉर्म में? साउंड वेव की फॉर्म में वो ट्रैवल कर रहा है। The energy required to make an object vibrate and produce sound is provided is some other outside sources like hand, wind. कई बार जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिक्वायर होती है उन्हीं ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन के लिए, तो एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड, और जो प्रोड्यूस किया जाता है साउंड उसको प्रोवाइड करवाया जाता है आउटसाइड सोर्सेज से, ओके, लाइक आवर हैंड और विंड, तो भी वो क्या होता है कि वाइब्रेट होता है। Let us do some more activities to do understand how sound is produced. तो आपके बुक में एक एक्टिविटी दी होगी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और हम अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। दीज आर कि किस तरह से हम हैंड और विंड का यूज़ करते हैं वाइब्रेशन में। सम एग्जाम्पल, द बजिंग साउंड ऑफ बी, आपने देखा है ना, बी और मॉस्किटोज होते हैं, वो क्या करते हैं? एक बजिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे होता है वो प्रोड्यूस? बाय द एयर, जो उनकी विंग्स होती हैं वो अपनी विंग्स को एयर में क्या करती हैं? वाइब्रेट, यानी कि जब वो एयर के थ्रू आती हैं तो उनकी विंग्स हिलती हैं ना, दीज प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन। द साउंड इन अ सितार, वीणा और गिटार इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जो साउंड प्रोड्यूस होता है सितार में, वीणा में और गिटार में, वो भी प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के थ्रू। कैसे होता है प्रोड्यूस? जब हम उसमें अपनी स्ट्रिंग्स को, जो स्ट्रिंग्स वायर लगी होती है, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड अ वाइब्रेटिंग साउंड। नंबर थर्ड इज द साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स। जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, जो वॉइस आप बोलते हैं ना बच्चे, जो, तो ये भी कैसे प्रोड्यूस होता है? ये 2 वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट, हमारे जो गला होता है उसमें वोकल कॉर्ड होता है, ये देखिए, उसमें ये वोकल कॉर्ड होता है जिसके थ्रू साउंड बाहर आता है, ठीक है। कॉज्ड बाय एयर, कैसे बाहर आता है? जिसका कारण होता है एयर, जो हमारे लंग से आते हैं। यू कैन फील इट बाय प्रेसिंग योर फिंगर, आप इसे फील कर सकते हो अपने फिंगर से प्रेस करके टाइटली ऑन योर थ्रोट। जब आप अपने थ्रोट पर इसे टाइटली क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, देन यू फील इट अ लिटिल बिलो द चिन वाइल स्पीकिंग, कि जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर लिटिल बिलो द चिन वाइल स्पीकिंग यू कैन फील इट। Next is the sound of a drum or tabla is produced by the vibration of its skin. जब किसी भी ड्रम या तबला को वाइब्रेट किया जाता है, ड्रम स्टिक से उस पर स्ट्रक किया जाता है, तो क्या होता है? तब भी वाइब्रेशंस होती हैं, और वो बजना, वो जो साउंड आप सुनते हैं, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेशन। नंबर 5 इज द साउंड ऑफ अ फ्लूट। आपने बांसुरी सुनी होगी ना बच्चे, तो इसमें भी जो साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द एयर इनक्लोज द फ्लूट ट्यूब, ओके। नंबर 6 इज द साउंड ऑफ a school bell is produced by the vibration of an iron or brass plate when it's hit by a hammer. जो स्कूल बेल होती है ना बच्चे, जब आप उसको हिट करते हैं एक हैमर से, तो वो जिस किसी चीज़ की भी बनी होती है, चाहे वो आयरन की हो या ब्रास की हो, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है। वो भी क्या होता है? एक वाइब्रेटिंग साउंड होता है।
Number 7 is the sound in a radio or television is produced by the vibration of thin diaphragm of a speaker. 8 is होल्ड अ प्लास्टिक स्केल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि एक प्लास्टिक स्केल को आप होल्ड कीजिए, स्ट्राइक द लूज एंड विथ अनदर हैंड। ये देखिए टेबल के ऊपर एक स्केल रखा गया है, इसका जो आधा पोर्शन है वो बाहर की तरफ है और आधा इस तरफ है। यू विल नोटिस, जब आप क्या करेंगे, यू विल नोटिस दैट साउंड इज प्रोड्यूस। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डाउनवर्ड करते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं, तो आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पर भी एक साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लास्टिक रूलर। इसकी वजह से भी यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होगा। नाउ ट्यूनिंग फॉर्क एज अ वाइब्रेटर। अब हम ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है बच्चे, जो यू शेप्ड होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यू शेप्ड होता है, दिस इज कॉल्ड अ ट्यूनिंग फॉर्क। इन स्कूल लेबोरेटरी यू कैन प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग ट्यूनिंग फॉर्क। आपने स्कूल लेबोरेटरीज में यू कैन प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क को यूज़ करके आप एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1, हिट द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट अ रबर पैड। आप इसे हिट करेंगे रबर पैड पर एंड देन होल्ड इट नियर योर ईयर्स, और फिर उसके बाद आप उसको अपने कानों के पास लेकर आओगे। यू विल हियर द शार्प हमिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। वहाँ पर आप एक सुन पाएंगे शार्प हमिंग साउंड जो कि इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड हुआ। यू कैन सी द वाइब्रेशंस दैट कॉजेज द साउंड। यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि वाइब्रेशन जो हुआ उसे आप देख पाए और सुन पाए। ये देखिए एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, ये देख रहे हैं वाइब्रेशन, दिस इज वाइब्रेशन, लिटिल जो यहाँ पे हो रहा है ना, दिस इज वाइब्रेशन। नेक्स्ट इज fasten piece of thread to the table tennis ball using small piece of sellotape। ये कहते हैं fasten a piece of thread, okay, on a table tennis ball using small piece of sellotape। tie the thread to stand। अब यहाँ पर thread को आप stand कर देंगे। strike the tuning fork and hold close to the ball so that it just touches the ball। repeat it a few times, watch carefully what happens। ये आपको फिगर भी है, यहाँ पर इन्होंने टेनिस बॉल लिया है, इससे क्या किया इन्होंने, एक थ्रेड से बांध दिया और ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर रखा गया है। जैसे ही ये बॉल इससे टकराएगी और यहाँ पर क्या होगा, फिर से वो वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और आप उसे सुन पाएंगे। नेक्स्ट इज इफ़ यू टच अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। अगर आप टच करेंगे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को टू द सरफेस ऑफ वाटर टेकन इन अ बीकर, वाटर जो रखा गया है एक बीकर में, यू विल सी दैट वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क स्प्लैशेस द वाटर। आप देख पाएंगे कि जो वो ट्यूनिंग फॉर्क है वो स्प्लैश करेगा वाटर को। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फॉर्क इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इट्स प्रॉन्स। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि ट्यूनिंग फॉर्क से हम किस तरह की वाइब्रेशन को यहाँ पर सुन पाते हैं और देख पाते हैं। हाउ एवर दीज वाइब्रेशन आर जनरली नॉट विजिबल। जबकि ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन आपको दिखाई नहीं देती। मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि ये वाइब्रेशन आप देख नहीं पाओगे, आप उसको फील कर पाओगे और सुन पाओगे, बिकॉज द वाइब्रेशन आर टू रैपिड टू बी सीन बाय द ह्यूमन आइज। Thus, we can conclude that, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं that sound is produced by the vibrating object or bodies also। Now the characteristics of a vibration। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, characteristics एक vibration की। सबसे पहले we want to know what is a vibration। Okay, in amusement park
इन अम्यूज़मेंट पार्क यू विल इन्जॉय गोइंग इन अ स्विंग। आप अम्यूज़मेंट पार्क में अगर गए होंगे तो वहाँ पर आपने स्विंग भी लिया होगा। इट हैविंग टो एंड फ्रो मोशन इन द सेम पाथ। आपने देखा होगा कि जब हम स्विंग की अगर हम बात करें तो ये टो एंड फ्रो मोशन में होता है और सेम पाथ में होता है। द वॉल क्लॉक इन द हाउस हैज़ ए पेंडुलम। आपने अगर घर की वॉल क्लॉक देखी हो उसमें पेंडुलम होता है और वो भी क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन को फॉलो करता है। विल ऑल्सो हैव द सेम। ओके, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब इन अ पेंडुलम अबाउट इट्स मीन पोजिशन। जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इज अबाउट मीन पोजिशन, अपनी उसी सेम पोजिशन पर, इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। जब वो एक बार यहाँ पर गया, ठीक है, जब वो वन टाइम इस तरह से जाएगा, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, और इस मोशन को हम क्या कहेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन कहेंगे। व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ओके, जब वो बॉब वन एंड से दूसरे एंड तक जाता है एंड गेट बैक टू द सेम पाथ, और वापस से अपने सेम पाथ पर आता है, वन ऑस्किलेशन इज कंप्लीट। यानी कि फर्स्ट एंड दिस इज द वन ऑस्किलेशन। पहले आप गए फिर वापस से उस जगह पर आए, दिस इज कॉल्ड वन ऑस्किलेशन। वन ऑस्किलेशन इज कंप्लीटेड देयर। वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन से ऑफ अ बॉडी थ्रू द सेम पाथ अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज ऑलवेज फिक्स्ड। द थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, वो क्या हैं। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड, सेकेंड इज फ्रिक्वेंसी एंड थर्ड इज टाइम पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसको हम हिंदी में आयाम कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, the maximum displacement of vibrating body from its mean position on either side is called its amplitude। किसी भी तरफ एक कंपन शरीर के यानी कि उस बॉडी के अधिकतम विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, को इसके दोनों ओर की स्थिति कहा जाता है। ओके, अ स्टेशनरी बॉडी व्हेन स्ट्रक स्लोली हैज़ लेस एम्पलीट्यूड। एक स्थिर शरीर, जब एक स्टेशनरी जो बॉडी है, जब धीरे धीरे उस पर क्या होगा, स्ट्रक किया जाएगा, मारा जाएगा, तो वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। द सेम बॉडी, और जब बिल्कुल वही स्टेशनरी बॉडी है उस पर कठोर मारा जाता है, हार्ड स्ट्रक किया जाता है, तो वो एक क्या होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। ओके, और जो एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट होती है, दिस इज मीटर। Now next is frequency. Frequency is the number of vibration made by the vibrating body in 1 second. It is denoted by the letter F. अब जो फ्रीक्वेंसी जिसको हम आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में वाइब्रेटिंग बॉडी द्वारा किए गए कंपन की संख्या होती है, और इसे कैसे शो किया जाता है, इसे लेटर F के द्वारा डिनोट किया जाता है। Now, units of frequency. The SI unit of frequency is hertz. A vibrating body when makes one vibration in 1 second, then its frequency is said to be 1 hertz. ये कह रहे हैं कि आवृत्ति की इकाइयाँ, आवृत्ति की इकाई को हम SI यूनिट, जैसा कि हमने बोला, द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। जो आवृत्ति की SI इकाई है वो क्या है, हर्ट्स है। और एक जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, जब 1 सेकंड में एक बार वो वाइब्रेट करता है, तो इसकी आवृत्ति यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्स कहलाती है। ओके, 1 हर्ट्स कहलाती है। However, sometimes a bigger unit of frequency called kilohertz is also used. 1 kilohertz equal to 1000 hertz। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, हालांकि कभी कभी किलोहर्ट्ज नामक आवृत्ति यानी कि जो किलोहर्ट्ज होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी की बड़ी इकाई का भी उपयोग किया जाता है।
ओके। द ट्यूनिंग फॉक्स आर ओफन मार्क विद द नंबर। अब जो ट्यूनिंग फॉक है उसको जो मार्क किया जाता है नंबर में वो क्या है? 256, 384, 512। दीज नंबर सिग्निफाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। और ये जो नंबर हैं ये वाइब्रेशंस को दिखाते हैं ट्यूनिंग फॉक पर। फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी 256 है, 256 है, मीन्स इट प्रोड्यूस 256 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है कि उसने 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन लिए हैं वो कितने हैं? 256 हैं। मीन्स फ्रीक्वेंसी 256 के एक ट्यूनिंग का मतलब होता है कि ये 1 सेकेंड में 256 कंपन पैदा करता है, 256 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ओके। Next is time period. The time taken by the vibrating body for one complete vibration is known as time period. जब टाइम वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट कर लेती है, वाइब्रेटिंग इज नोन एज इट्स, तो उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। और जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है उसका भी एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड। इज दैट, इसको हम जो शॉर्ट में लिख सकते हैं, दैट इज एफ इक्वल टू 1 में टी। क्लियर हो गया बच्चे? नाउ नेक्स्ट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऑडिबल जो हम सुन पाते हैं और इनऑडिबल जो हम नहीं सुन पाते हैं। We have learned that vibration produce sound। अभी हमने पढ़ा कि जितनी भी वाइब्रेशंस होती है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, बट ह्यूमन ईयर इज़ नॉट सेंसिटिव टू वाइब्रेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। लेकिन जो ह्यूमन ईयर होते हैं वो हर सेंसिटिव वाइब्रेशन को सुन नहीं सकते हैं। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यहाँ पर भी कुछ रेंज होती है वाइब्रेशन की, साउंड्स की, जिसको हम सुन पाते हैं और जिसको हम नहीं सुन पाते हैं। तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज दी गई है यहाँ पर। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है बच्चे? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके। दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन आर कॉल्ड सोनिक वाइब्रेशन। और इन्हीं वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? सोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन लेस देन, और जितनी भी फ्रीक्वेंसी, जितनी भी आवृत्तियाँ या जितनी भी आवृत्तियाँ ऑफ द वाइब्रेशन, जिनसे कि वाइब्रेशन यानी कि कंपन निकलती है, अगर वो कम होती है 20 हर्ट्ज से, आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन। उनको क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अबव 20,000 हर्ट्ज, और जितनी भी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है। बच्चे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल होती है उसका साउंड होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और जो इस तरह के फ्रीक्वेंसी रखते हैं वाइब्रेशन, उन्हें हम सोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं। ओके। नाउ हमने नेक्स्ट पढ़ा कि जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उनकी अगर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन कहते हैं। और जो भी वाइब्रेशन 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, अबव होती हैं, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन या अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो ये बच्चे सभी को क्लियर हो गया? इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन बोथ कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन्स। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, ये दोनों ही जो वाइब्रेशंस होती हैं उसे ह्यूमन्स सुन नहीं सकते। ओके, उसे वो सुन नहीं सकते। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस के बारे में। इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन साउंड आर वेरी लो फ्रिक्वेंसी साउंड। ये सबसे लो फ्रिक्वेंसी साउंड होता है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज ऑब्जेक्ट
विच वाइब्रेट वेरी स्लोली। ये तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत धीरे से वाइब्रेट होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम होता है वो प्रोड्यूस करता है इंफ्रासोनिक साउंड। राइनासोर्स कम्युनिकेट, जो राइनासोर्स हुआ करते थे, जो स्पीसीज हुआ करती थी राइनासोर्स या राइनासोर्स जो खुद भी थे, तो वो जो कम्युनिकेट करते थे विद वन अनदर, वो किससे करते थे? इंफ्रासोनिक साउंड से करते थे, हैविंग अ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। ओके, जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर उनकी होती थी वो क्या होती थी? 5 हर्ट्ज की। वेल्स और एलिफेंट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, वो भी क्या होता है? इंफ्रासोनिक रेंज में होता है। नाउ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, दीज आर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड। ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है। जैसे कि आपने सुना, डॉग क्या करते हैं? डॉग कैन हियर अप टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ 40,000 हर्ट्ज। जो डॉग्स होते हैं वो 40,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को भी सुन लेते हैं। मंकी, डियर एंड कैट्स, porpoises and leopard can also hear ultrasonic sounds of frequency of 50,000 hertz। तो ये जो यहाँ पर मंकी, डियर, कैट्स दिखाया गया है और बताया गया है कि लियोपर्ड ये क्या करते हैं कि ये 50,000 हर्ट्ज का जो साउंड होता है इसे ये सुन पाते हैं। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस बाय बैट्स। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है बैट्स की। अब तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की बात की गई है वो है 50 हर्ट्ज टू 80,000 हर्ट्ज। तो ये कितना है? बहुत ज़्यादा है ना। द आइज ऑफ बैट्स आर वेरी वीक। जो आइज होती हैं बैट्स की वो बहुत ही कमज़ोर होती हैं। फ्लाइंग, वाइल फ्लाइंग एट नाइट, जब बैट्स रात को फ्लाई करते हैं, बैट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, तो वो वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन दीज वाइब्रेशन स्ट्राइक द इंसेक्ट दे आर रिफ्लेक्टेड बैक। और यही जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, जब इंसेक्ट सुनते हैं तो वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं। व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड साउंड हिट्स द बैट कैन ईजिली लोकेट द इंसेक्ट। और जब इस साउंड को, यानी कि इंसेक्ट के साउंड को बैट सुन लेता है तो वो ईजिली क्या कर पाता है? वहाँ तक पहुँच पाता है। डोल्फिन्स एंड वेल फैमिली ऑल्सो यूज़ अल्ट्रासोनिक साउंड। जो डोल्फिन्स होती हैं, जो वेल होती हैं, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड को क्या करती हैं? लोकेट करती हैं। एंड प्रे अंडर वाटर इन द सिमिलर वे, तो वो भी अपने इसी वे से क्या करती हैं कि अपने शिकार को पकड़ती हैं।